एक सुमित्रा नाम का विधवा जमींदार के घर काम करती थी। एक दिन जमींदार की पत्नी, क्यों जी, आप किसी को भी घर में बुला कर रखते हैं? क्या ये घर जैसा ही है? अनाथ और विधवा को यहाँ रख के ये धर्मशाला तैयार कर रहे हो क्या? देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे जितना होगा उतना सब करूँगा। मेरे गांव का बड़े होने के नाते मेरे अलावे और कौन देखेगा? मैं तुम्हारे लिए कुछ कम तो नहीं करता ना। वो सब तो ठीक है जी, पर आप घर पर विधवा को लाकर रखे तो बाहर के लोग क्या कहेंगे? एक बार सोचा क्या? इतना ही नहीं, उनको भी तकलीफ ही है ना। ऐसा बोली। जमींदार तब सोच में पड़ गए। तुमने जो कहा वो भी तो ठीक ही है। उस शाम जमींदार सुमित्रा के पास गया। सुमित्रा, मैं आपसे कैसे कहूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा है। घर की स्थिति ठीक नहीं है। चलो, आप ये पैसे रखो, आप कहीं और जाकर एक अच्छी जिंदगी शुरू करो। सुमित्रा सब समझते हुए, मुझे माफ कीजिए सर, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ऐसा बोलकर वहां से चली गई। चलते चलते सुमित्रा को बहुत प्यास लगने पर उसे एक नदी दिखता है। वे उस नदी के ओर पानी पीने गई और पी रही थी। तभी उसे एक पैसा का नोट तैरते हुए आ पहुंचा। ये क्या, नदी में नोट बह रहे हैं? ऐसा सोचकर नोट अपनी पास रख लेती है। कुछ टाइम बाद बहुत सारे नोट बहकर आते हैं। ये क्या, एक नोट दहकर आया वो तो ठीक है, पर इतना सारे नोट कहाँ से दहकर आ रहे हैं? तब वह ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे जंगल में एक पैसों का पुल दिखाई दिया। अरे ये क्या, ये तो मनी ब्रिज जैसा है, ऐसा मन में सोची। तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट हुई। अरे ये क्या, तुम तो हमारी पैसों की पुल का नोट लिए हो, तुमने मेरी पैसा चुराया। तब सुमित्रा डरते हुए बोली, चुड़ैल, मैंने पैसा नहीं चुराया। ये पैसा तो पानी में तैरते हुए आ रहा था, तो मैं पानी पी रही थी तो देखकर और इसे लेकर ढूंढते ढूंढते आई हूँ। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये जादुई पुल है, इस पर जो कोई भी चढ़ता है उसका परेशानियाँ दूर हो जाती है। ऐसा है क्या चुड़ैल जी? मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं चढ़ूं क्या? ठीक है, चढ़ो। तब सुमित्रा पुल पर चढ़ी। तब उसे बहुत सारे धन मिलता है। तब वे तुरंत जमींदार के घर जाकर ये सब बोली और वहाँ रहे अनाथ बच्चों को ले गई। उस सब को भी बहुत धन मिला।